इंटरनेट की दुनिया का मायाजाल कुछ ऐसा है जिससे आज के समय में कोई भी अछूता नहीं है। और इसी इंटरनेट की दुनिया की मायाजाल में एक नाम आता है रील्स का। रील्स जिसे बनाना और देखना दोनों ही हर वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा लुभा रहा है। और इसी रील्स को देखने के चक्कर में क्या हो जब कोई अपने हजारों और लाखों का नुकसान कर बैठे। आज की वीडियो इसी बात के ऊपर में है, जहां छत्तीसगढ़ के रहने वाली एक विद्यार्थी जो वहां के संगीत महाविद्यालय की छात्रा थी, वो एक दिन ऐसे ही अपने खाली समय में बैठ करके अपने मोबाइल पे रील्स देख रही थी। एक एक रील्स को देखते देखते अचानक से उसकी रील्स के बीच में एक ऐड आता है, जैसा कि हम सभी के मोबाइल पर अक्सर आया करता है। उस ऐड में एक ऐसा ऑफर था जिसको देख करके वो महिला चौंक जाती है और अब खुद को रोक भी नहीं पाती है। उस ऐड में दिखाया जाता है कि चिकनकारी की साड़ियां सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब ये महिला चौंक जाती है कि आखिर चिकनकारी की साड़ी 1000 रुपए में मिल रही है, इससे बढ़िया ऑफर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और आनंद फानंद में वो उस ऐड पर क्लिक करके उस वेबसाइट से एक चिकनकारी की साड़ी ऑर्डर करती है और खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि चिकनकारी की साड़ियां काफी महंगी मिलती हैं। ऐसे में अगर इस वेबसाइट से अगर उसको सिर्फ 1000 रुपए में ये साड़ी मिल रही है तो इसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। वो ऑर्डर लगाती है, 1000 रुपए का पेमेंट जो है उस पेमेंट गेटवे से पे उस वेबसाइट के माध्यम से करती है और उसके बाद में निश्चिंत होकर के बैठ जाती है। लेकिन चौंकने की बारी तब आती है जब कुछ ही मिनटों के बाद में उसके मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आता है जिसको देख करके वो परेशान हो जाती है। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसके बैंक अकाउंट से 64,000 रुपए जो है वो डेबिट हो गए हैं। वो महिला परेशान हो जाती है और परेशान होकर के अपने शहर के साइबर क्राइम के जो थाना है उसमें पहुंचती है और वहां जाकर के एक शिकायत दर्ज कराती है कि मेरे द्वारा एक वेबसाइट पर ऐसी शॉपिंग की गई है जिसके बाद से मेरे खाते से 64,000 रुपए जो है वो निकाल लिए गए हैं। साइबर क्राइम पुलिस जो है वो सख्ते में आ जाती है। आनंद फानंद में ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर किन तरीकों से जो है उस महिला के खाते से पैसे उड़ाए गए हैं। जांच पड़ताल के बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि ये धोखाधड़ी जो है वो मुंबई के कल्याण इलाके से और उसके आसपास के इलाकों से की गई है। अब चूंकि पुलिस को ये लोकेशन तो पता चल गई थी, लेकिन इस पे किस तरीके से काम किया जाए ताकि वो पूरा का पूरा गिरोह जो है वो हाथ में आ जाए, यह पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है और वो छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो मुंबई के लिए रवाना होती है। कल्याण के इलाके में पहुंचते हैं ये लोग, लेकिन चूंकि वो इलाका इतना बड़ा था, इसमें उस टीम को ढूंढ पाना, उस गिरोह को ढूंढ पाना मानो कि रेत के ढेर में सुई ढूंढने के समान था। पुलिस हफ्तों तक उस एरिया में रहती है, हफ्तों तक उस एरिया में जांच पड़ताल करती है, कभी डिलीवरी बॉय बन करके, कभी कोई दूसरा कर्मचारी बन करके, ये अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इसी पड़ताल के दौरान पुलिस को शक होता है एक अपार्टमेंट में रह रहे कुछ लोगों के ऊपर में। पुलिस इस शक के आधार पर उस अपार्टमेंट पे धावा बोलती है, पुलिस की टीम जाती है, वहां पे दबिश की जाती है और वहां पे जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहां पे आनंद फानंद में इतनी अफरा तफरी मच जाती है कि हर लोग परेशान हो जाते हैं। पुलिस को अपनी जांच पड़ताल में कुछ लोग मिलते हैं और उनके घर की जब तलाशी ली जाती है तो उस तलाशी में कई तरह के सिम कार्ड, तो दर्जनों बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पासबुक, मोबाइल और कुछ कैश भी बरामद होता है। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस के होश उड़ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ 64,000 रुपए का नहीं और ना ही किसी एक चिकनकारी साड़ी की वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये लोग डेटिंग ऐप के थ्रू भी अब तक करोड़ों रुपए का चूना जो है वो आम लोगों को लगा चुके हैं। इसमें ज्यादातर लोगों की उम्र जो थी वो 21 साल से लेकर के 23 साल के बीच की थी और ज्यादातर लोग जो थे उसमें वो मुंबई और बिहार के आसपास के रहने वाले थे। ये सारे युवा जो है वो बेटिंग ऐप के थ्रू लोगों के पैसे ठगते थे, बेटिंग ऐप के थ्रू लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाते थे और बाद में उस पैसे को लेकर के रफू चक्कर हो जाते थे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे वेबसाइट बना रखे थे जिसपे वो कस्टमर्स को लुभावने प्रोडक्ट्स दिखा करके कम दामों में उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते थे और जब वो लोग इनके पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते थे पेमेंट करने के लिए तो वो उनके खाते से बाकी के सारे पैसे भी रफू चक्कर हो जाते थे लेकर। फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है, इन सारे लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया है, पड़ताल आगे हो रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से और भी लोगों को इन्होंने ठगा है, कितने रुपए की वास्तविकता में इन्होंने ठगी अब तक की है। प्रारंभिक जांच में जो पुलिस को समझ में आ रहा है उसमें तकरीबन 50 करोड़ रुपए की ठगी की बात बताई जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि आज के समय में हम इंटरनेट से दूर तो नहीं हो सकते हैं, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से दूर तो नहीं हो सकते हैं और ना ही ऑनलाइन खरीदारी करने से बच सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि किसी भी वेबसाइट पर खरीदारी करने से पहले उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को जांच लें, ये पता कर लें कि वेबसाइट कितना जेन्युइन है
और हो सके तो कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के समय कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन जरूर इस्तेमाल करें, ताकि आप किसी भी तरीके के अनजाने पेमेंट गेटवे में अपने ट्रांजैक्शंस की डिटेल, अपने बैंक खाते की डिटेल या अपने यूपीआई की डिटेल देने से बच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जो लोग ज्यादातर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या रील्स की दुनिया में ज्यादा समय बिताते हैं। आपके साथ भी अगर कुछ इस तरीके की घटना हुई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।